और लाहौर में डीएजी ऑपरेशन बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि मैं ओपन कोर्ट भी करता हूँ, अपने दरवाजे हर वक्त ऑफिस के खुले हुए हैं, क्यों नहीं बताया आपने जाके? सर मैं एक्चुअली आपको मुजाहिद साहब इस चीज़ पे मैं आपके बिल्कुल तवज्जो दिलाना चाहूँगा और सुनने वाले लोगों को भी। हमारे माशरे में पब्लिसिटी जो है वो प्रैक्टिकल से ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ इस तरह चलता है कि आप मामले को पब्लिसाइज़ कर दें, आप अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को बिठा के, सोशल मीडिया अकाउंट्स में चंद लोगों को बिठा के उनकी एप्लीकेशन सुने, और बाकी चाहे लोग सारा दिन सारी रात आपके दफ्तरों के बाहर बैठे रहे। बात यह है कि सबसे पहले जब मेरी FIR के लिए मैं 15 पे कॉल करता हूँ इमरजेंसी पुलिस को, इमरजेंसी पुलिस में सर 2 थानों की पुलिस आती है जब मैं उनको अपना एड्रेस बताता हूँ। ठीक है सर, उस एड्रेस में क्या होता है, चूँकि मेरा घर मौजूद है मेन रोड पे, बोगीवाल रोड है, ये लिंक करती है GT रोड और रिंग रोड को, और इसकी एक तरफ सर शालीमार की हदूद है और एक तरफ गुजरपुरा की हदूद है। चूँकि मेरा घर और मेरा ऑफिस, जिस ऑफिस में ये वकूआ, ये इंसिडेंट पेश आया, ऑकरेंस हुआ, वो गुजरपुरा की हदूद में वाक़या है, और जहाँ से वो फायरिंग करते करते मेरे क्लाइंट्स के पीछे जो उसके राइवल्स आए थे, जिस तरफ वो भागा, वो भी सारा गुजरपुरा की हदूद है। अच्छा सर, बदकिस्मती से अगर इस दौर में आपके पास किसी चीज़ की CCTV है तो इसका मतलब है कि आप किसी हद तक सच बोल रहे हैं, किसी हद तक, वो भी जितना वो मान लें। हाँ। ये नहीं कि आप 100% सच बोल रहे हैं। और अगर आप, लेकिन उस सच को सच नहीं माना गया आपकी FIR में डेफिनेटली कि 506 की दफा सर मैं उस तरफ दर्ज हुआ, और बनता ये था कि 506B की FIR, क्योंकि वो फायरिंग कर रहे हैं, वेपन नज़र आ रहे हैं सर। अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस इंसिडेंट की मौजूद नहीं है CCTV, पुलिस उसको एडमिट करने के लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा सर, 2 थानों की वजह से पुलिस आती है और वो पुलिस की आपस में क्लैश हो जाता है कि आप FIR दर्ज करेंगे या आप FIR दर्ज करेंगे, और FIR बामुश्किल जो है वो जो बीट ऑफिसर तशरीफ़ लाते हैं शालीमार थाना से, उनको हम कन्विंस करते हैं, और गुजरपुरे वाले तो पहले ही अपनी जान छुड़ा रहे थे, वो FIR दर्ज करने को तैयार ही नहीं थे। सिर्फ किस वजह से कि चाहे फायर गुजरपुरा की हदूद में लगे हैं, लेकिन चलाए तो शालीमार की हदूद से गए हैं, क्योंकि सड़क शालीमार की हदूद में शामिल होती है। यानी कि अगर किसी का सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो वो मसला ही रहेगा, कोई मसला हो जाए, हदूद का तयन नहीं होता। सर तकरीबन हम रात 3 बजे तक इस हदूद बंदी से लड़ते लड़ते कन्विंस किया शालीमार के बीट ऑफिसर को, और फाइनली पुलिस ने जो है हमारी FIR लॉन्च करने की तरफ गई। जब हमने एप्लीकेशन अपने लिख के दी, लेकिन देखिए सर, इसमें सबसे पहले तो आप देखें कि ये एक चलता रोड है, जिसकी तरफ GT रोड है, एक तरफ जो है वो रिंग रोड है, और आप देखें कि आबादी कितनी चल रही है। CCTV कैमरे में भी देखा जा सकता है, लोग आ रहे हैं। सर ये बनता तो 780A की FIR है, ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। फिर मैंने उनको कहा कि इसमें 506B भी बनती है, 448, 449 भी बनती है PPC। फिर आप इस पर वकला वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आ चुका है, वो भी चलाएँ। और अगर आप मुझे बताएं मेरा क्लाइंट से या राइवल्स से किसी किस्म का कोई प्रीवियस इवन प्रोफेशनल कनेक्शन भी है तो मुझे बताएं, या मैं अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा हूं तो मुझे बताएं। मेरे पास तो सर क्लाइंट को दहशतगर्द आए, कोई तहज्जुद गुजार आए, कोई नमाजी आए, मैंने तो उसको एज पर माई लाइन ऑफ ड्यूटी सर्व करना है। ठीक, मैं तो उनको झूठा सच्चा साबित करने के लिए बैठा ही नहीं हूँ। जो उनके साथ बच्चा सर, वो एक ही इज जस्ट एन 14 ईयर्स ओल्ड, एक माइनर है। आप देखें, चाहे वो बच्चा, आप फील करें कि ये वाकया सारी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ा रहेगा। जो उसके साथ हुआ, उसके कपड़े उतरवा के बच्चे को मारा गया, उसको पिस्टल्स दिखाए गए, उसके सामने सर अगवा किया गया बाकायदा, और उसके सामने फायरिंग की, बल्कि स्ट्रेट फायर, एंड ये स्ट्रेट सीधा कत्ले अमद के ज़ुमरे में आता है। ये 440 और 506 लगवा के, लेकिन हम उस वक्त इस चीज़ पे कन्विंस हो गए कि हमारे ऊपर, क्योंकि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर्स हैं इलाके के, और लोगों ने आके बताया, वो 3 घंटे हदूदबंदी का वाकया जो चलता रहा, बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी पता चल गई। सर वो एक, सर वो है अपना भट्ट है, उसका नाम है बट, एक कोई है और एक कोई है, और को 5, 7, 8 नामालूम है।
और हमने जो है पुलिस को बताए कि ये लोग आए हैं यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने ये वाक़या जो है वो किया है। पुलिस जब तक सीसीटीवी कैमरा नहीं था देखा, पुलिस हमसे इस तरह क्वेश्चन कर रही थी कि शायद हमने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है। मतलब कि इस हद तक कितने लोगों ने देखा खुले बाजार में एक मेन इशारा है, तो सर, फिर भी तस्दीक की सर फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है।